बिहार विधानसभा में प्राक्कलन समिति के सभापति सह मनेर विधायक व राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने आज भोजपुर जिले के आरा शहर स्थित सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार में विकास की गाथा लिखने जा रही है। केंद्र सरकार ने आज जो स्थिति रोजगार और महंगाई का कर दिया है, उससे हर एक तबका परेशान है। देश भुखमरी के कगार पर है। बिहार सरकार नौजवानों को रोजगार दे रही है। आगे और भी बम्पर बहालियां विभागवार निकाली जाएंगी। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की संपत्तियों को ये लोग बेचने पर तुले हैं। देश की अस्मिता पर गहरा संकट मंडरा रहा है। आज देश भर में विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर देश बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रशांत किशोर और सुशील मोदी पर भी जमकर बरसे। बैठक में प्राक्कलन समिति के सदस्य सह विधायक अनिल कुमार, जगदीशपुर विधायक रामविशुन सिंह उर्फ लोहिया, राजद भोजपुर जिलाध्यक्ष बिरबल यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष त्रिवेणी सिंह, प्रमुख मुकेश सिंह यादव, छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक रंजन, जीप सदस्य धनंजय सिंह, वरिष्ठ नेता नंद किशोर सिंह, मुन्ना सम्राट, धनजीत यादव, अनुज यादव, रवि आनंद समेत कई लोग रहे। किन बिंदुओं पर आज विशेष तौर पर चर्चा होगा, क्या होगा? देखिए, प्राक्कलन समिति की कमेटी लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और प्राक्कलन समिति में जो भी मुद्दे होते हैं उसको उठाए जाते हैं और क्योंकि मीटिंग में क्या होगा नहीं होगा ये तो चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन जो स्थिति देश की है उस पर चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि देश हमारा बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है। न बेरोजगारों को रोजगार मिल पा रहा है, न महंगाई पर अंकुश लगाया जा रहा है और सिर्फ एक धर्म के खिलाफ में, एक संप्रदाय के खिलाफ में और हिंदू मुसलमान कर देश के अस्मत को लूटा जा रहा है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद करा और आज़ाद भारत जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, यही बिहार है, ये समाजवादियों का घर रहा है बिहार। और 9 अगस्त 1942 को क्रांति हुआ था बिहार से ही, मोतिहारी से। गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया था और जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आज जो गद्दी पर बैठे हुए लोग हैं, अब बीजेपी कहलाते हैं, उस समय जनसंघ कहलाते थे और आरएसएस उस समय भी था। ये सब लोग अंग्रेजों के दलाली किया करते थे, मुखबिरी किया करते थे और बहुत से ऐसे भगत सिंह जैसे कई ऐसे पुरुष हैं जो देश की भक्ति के लिए और उनको मुखबिरी कर ये बीजेपी वाले जो जनसंघ के लोग थे और ये आरएसएस के लोग थे, लोगों ने फांसी की तख्ती पर लटकाने का काम किया। इसकी गद्दी पर बैठे हैं। जिस तरह देश में गजनी आया था राज करने के लिए, हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि राज करने आ रहा है, लेकिन राज करने नहीं आया था, वो लूटने आया था और यहाँ की सारी संपत्तियों को लूट कर और ले चला गया वो। उसी तरह ये बीजेपी के लोग हैं जो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, जो बनाया हुआ है हमारे पूर्वजों का संपत्ति, चाहे वो रेल हो, हवाई जहाज हो, ये सारे चीजों को ये बेच रही है पूंजीपतियों के हाथों, क्योंकि देश आर्थिक रूप से गुलाम होता नजर आ रहा है और साइलेंट इमरजेंसी लगा हुआ है पूरे देश में। आप पत्रकार हैं, आप हमारे भाई हैं, आप भी एक चैनल में, मीडिया में आप नौकरी करते हैं, लेकिन आपके मन में भी बात आती होगी रात में कि ये चैनल वाले हमसे क्या करवाते हैं, क्योंकि चैनल सारे पूंजीपतियों का चैनल है और वो केंद्र सरकार जो कहती है वही चैनल वो काम करती है। बहुत सी बातें आप भेजेंगे लेकिन वो चलाएगा नहीं। आप चाहेंगे चलावाना लेकिन वो चला नहीं पाएगा। इसलिए हम 4 स्तंभ है, जिसमें चौथा स्तंभ आप ही लोग पत्रकार हैं और जब आपका स्तंभ टूट जाएगा
तो हम समझते हैं कि सारा स्तंभ खत्म हो जाएगा। इसलिए देश की स्थिति बड़ी खराब स्थिति से गुजर रहा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जी जो वादा किए थे 14 में कांग्रेस के खिलाफ में उन्होंने माहौल बनाया और कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम हर साल बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। तो कुछ पैसे हम पेट्रोल खरीदने का काम किए और आज ऐसी स्थिति हुई है कि 100 के पार पेट्रोल हो गया, 100 के करीब डीजल हो गया। तो जिस देश में महंगाई पर काबू नहीं पाया आज जीएसटी किस पर लग रहा है? गरीबों पर जीएसटी लग रहा है। जो 1 किलो 2 किलो अनाज जो लेते ये आटा लेगा, चावल लेगा, दूध लेगा, उस पर जीएसटी लगेगा। और जो 25 किलो से ऊपर जो लेगा, बड़े लोग ही 25 किलो की बोरी वो लेता है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये सरकार गरीबों को खत्म करने के लिए, माने गरीबी न गरीब रहेगा न गरीबी का नाम लिया जाएगा, इसलिए इस देश में एक माहौल पैदा किया गया। और देश जब बिहार अंगड़ाई लेता है तो क्रांति होती है। तो बिहार में जब महागठबंधन बना था उसमें कई लोग अलग थे हमारे महागठबंधन में से, उन लोगों को भी लगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी लगा, उनके साथ जो और लोग थे उनको भी लगा कि ये बीजेपी वाले देश को लूटने का काम कर रहे हैं। और बेरोजगार जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और पढ़े लिखे जो लोग हैं उनसे पकौड़ा छानने के लिए आह्वान कर रहे हैं कि पकौड़ा बेचो। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चाहे जीतन राम मांझी हो, ये सारे लोग को लगा कि नहीं अब देश को बचाना है, तो महागठबंधन में शामिल हुए। 9 अगस्त 2022 को देश की क्रांति हुई थी। गांधी जी ने शुरुआत किया था 42 में और यहाँ महागठबंधन एकजुट हुआ। नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी, इन सारे लोग ने कहा कि नहीं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जो काम कर रहे हैं उस काम में हम लोग भी शामिल होकर और बीजेपी मुक्त भारत बनाने का उन लोगों ने ऐलान किया दिया। विरोधी दल के लोगों को एक मंच पर लाने की बातें चल रही है, चर्चाएं चल रही है, बातें हो रही है। और जिस दिन सभी विपक्ष एक मंच पर आ जाएंगे, भारत में बीजेपी मुक्त भारत होगा। और जब तक भारत से बीजेपी को हम लोग हटाएंगे नहीं, देश की जो समस्या वो हल नहीं हो पाएगा। महागठबंधन जीत रही है, दोनों जगह से हम आए हैं। ये गोपालगंज से और मैं मोकामा में था, कई दिनों से डेरा डाले हुए थे हम लोग, और साफ तौर से दिखाई दे रहा है वहाँ काफी मतों से हम समझते हैं कि बीजेपी का वहाँ मोकामा में जमात कहीं न चलती। महंगाई की बात की, उत्तर प्रदेश में चले जाए, उनको कम कीमत पर पेट्रोल केंद्र सरकार मुहैया करा। अब हम लोग एक महागठबंधन में आए हैं, इस बात को हम लोग रखेंगे। ये बात आपका कहना सही है, 4 रुपये कम है, 4 या 5 रुपया कम है वहाँ। हम भी गए थे बाबा विश्वनाथ जी से दर्शन करने के लिए, तो हम भी डीजल वहाँ बढ़ाए थे तो कम मिला था। बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। देखिए, अपराध बढ़ाने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है जानबूझकर, और हम समझते हैं अपराध पर काबू पाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और महागठबंधन के सभी नेता इस पर गहन विचार विमर्श भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है सरकार की तरफ से। लेकिन कहीं न कहीं साजिश के तहत बीजेपी के लोगों के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है, इस पर हम लोग की नजर है। अभी उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में बैठक किया, मगर अभी देखा जाए सदर अस्पताल में कोई व्यवस्था है, अभी कली जो 2 घंटा समय करे पड़ा था, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार बने हुए मात्र 2 महीने अभी CS भी आई हुई 2 महीने कुछ दिन ही हुए हैं, और क्या चाहते हैं कि जो बिगड़ा हुआ चीज है वो जल्द सुधार हो जाए। संभव नहीं है। आप देखिए कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। और कई ऐसे डॉक्टर मिले हैं जो हाजिरी बनाते नहीं हैं, हाजिरी बनाते हैं तो 1 हफ्ते के बाद बनाते हैं और हॉस्पिटल आते ही नहीं है, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं।
उन सब पर कार्रवाई हो रही है, सब पर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है और निश्चित रूप से अस्पतालों में सुधार होगा। हम सब की जिम्मेवारी भी बनती है कि जहाँ कहीं भी हो वहाँ सूचना भी देनी चाहिए। महागठबंधन होगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, कयास लगाए जा रहे थे नवंबर में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। देखिए, अभी इसकी चर्चा करना उचित नहीं है। जब मुख्यमंत्री है ही तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम नहीं कर सकते हैं, ये शीर्ष नेताओं को तय करना है। लेकिन अभी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही हम लोग मानकर चल रहे हैं या और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों कंधे से कंधे मिलाकर बिहार के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उपचुनाव है कि अगर महागठबंधन चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सिर्फ टॉगल होगा और सुशील मोदी कहते हैं कि जदयू के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, प्रशांत किशोर जी पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो बिजनेसमैन है। कभी बंगाल में चले जाते हैं, कभी बिहार में चले आते हैं, कहीं यूपी में चले जाते हैं। प्रशांत किशोर का बिहार में चाहे देश में कहीं वजूद नहीं है, उनकी बातों पर हम लोग गौर भी नहीं करते। और जहाँ तक सुशील कुमार मोदी, अगर वो नहीं बोलेंगे तो बीजेपी से उनको बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए अल बल बोलते रहते हैं कुछ न कुछ ताकि ऊपर के लोग खुश रहें। दूसरी तो क्या बीजेपी के बी टीम, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जिसके पिताजी का मूर्ति लगा हो, जिस क्वार्टर में रहते थे वो, जिस फ्लैट में जो उनका आवास था, और यही बीजेपी के लोगों ने उनकी मूर्ति को तोड़कर रोड पर फेंक दिया। अगर किसी को लगता है कि हमारे बाप की हत्या करके हम कुछ बन जाए, हमको इस पर कुछ कहना नहीं है। राजनीति में भी एक सिद्धांत होता है, सिद्धांत विहीन जो लोग भी होता है उसकी चर्चा नहीं होती है। इसलिए कौन क्या कर रहा है, लेकिन इस देश, इस बिहार और देश का आइकॉन, नौजवानों के आइकॉन है तेजस्वी प्रसाद यादव, इसके अलावा कोई नहीं है नौजवानों। चिराग पासवान बीजेपी के बी टीम आप मान रहे हैं? अब सवाल है कि कैसे माने नहीं माने, हम तो नहीं कर सकते हैं। ये लोग हाथ पैर मार रहे हैं केंद्रीय मंत्री बनने के लिए, और कुछ इन लोगों के पास नहीं है, देश के और बिहार के आम आवाम के